हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सर थोड़ा सा स्ट्रेस तो है, टू बी ऑनेस्ट, एंड एंग्जाइटी है, एंड हम फोकस नहीं कर पा रहे अपने पढ़ाई पर बिकॉज ऑफ द इवेंट्स स्पेशली दैट हैव हैपेंड ओवर द लास्ट 1.5 वीक्स। एंड मैं आपकी बात टोटली समझ सकता हूँ, इसलिए 5 चीजें बताने वाला हूं मैं जो अभी सीए स्टूडेंट्स को, मेजोरिटी सीए स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है एंड उसको कैसे ओवरकम करना है। ये 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, हर बार की तरह छोटा वीडियो। प्लीज देखकर इसको समझो एंड इंप्लीमेंट करो। दिस कैन बी फिनोमिनल इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग योर प्रिपरेशन स्टडीज, क्योंकि अभी जो एग्जाम के लिए है अभी भी एक मंथ से ऊपर बाकी है, 30 डेज से ऊपर बाकी है, एंड यू कैन अचीव अ लॉट इवन इन दिस टाइम इफ यू आर रेडी टू गेट रिड ऑफ दीज पॉइंट्स, दीज प्रॉब्लम्स। एंड जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ही जल्द कल या परसों के वीडियो में मैं आपको इंस्टीट्यूट का वेटेज वाइज टॉपिक जो है, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का, वो वीडियो लाकर दूंगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई फ्लो बहुत इजी हो जाएगी। टाइम टेबल, स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको लाकर दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो ताकि इन वीडियोस को आप मिस नहीं करो। सबसे पहली चीज जो प्रॉब्लम कर रही है अभी भी 99% स्टूडेंट्स को, वो है एग्जाम की स्टेटस की। सर एग्जाम पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं पता है क्या? देयर इज 50% ऑफ द क्राउड which is blaming teachers कि you are not taking a stand, and there is another 50% of the crowd which is saying कि आपने स्टैंड लिया लेकिन अब छोड़ के चले गए आप लोग, एंड आप लोग अब रूमर्स फैलाकर हमको कंफ्यूज करके चले गए। स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हम तो साल के पहले से ही सोच के रखे, स्टार्टिंग से ही सोच के रखे कि एग्जाम पोस्टपोन होगा और हम उसी हिसाब से प्लानिंग करके रखें। इसमें भाई साहब गलती किसकी है? हर एक टीचर यही बोल रहा था कि आप पढ़ते रहो। मैंने खुद बोला है कि लाइक्लीहुड ऑफ पोस्टपोनमेंट इज हाई, बट देन यू कीप स्टडिंग जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता पोस्टपोनमेंट। आई स्टिल डोंट एग्री विद द डिसीजन, बट दैट डजंट मीन कि अपन फिर सड़कों पे उतर के लड़ने लगेंगे। सॉरी, दैट इज एन एक्सक्यूज। अभी मैं अगर इन फेवर पोस्ट करता हूं तो आधे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि आप रूमर क्यों फैला रहे हो, या फिर आप ये क्यों होप्स दे रहे हो। अगर मैं अगेंस्ट पोस्ट करता हूं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप गलत कर रहे हो, अपोजिट कर रहे हो। और अगर मैं नहीं पोस्ट करता तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप लोग तो भाग गए। नॉट जस्ट विथ मी, इट इज विथ मेनी अदर टीचर्स ऑल्सो। इन सब में यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर लूजिंग आउट। एग्जाम्स मई को होते हैं, जून को होते हैं, नहीं होते हैं। यू हैव टू स्टडी एज पर द शेड्यूल दैट हैज बीन गिवन। आई एम सॉरी, बुरी लगेगी शायद ये बात थोड़े स्टूडेंट्स को, बट जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो मैच्योर इनफ है ये समझने के लिए कि जब कोई एक पर्सपेक्टिव देता है, इट ऑलवेज कम्स विद एन एस्ट्रिक मार्क, एंड दोज एस्ट्रिक मार्क्स आर क्लियर। Unless somebody has come and told you, oh, I am तो 100% श्योर जून में ही होंगे, then yes, आप जाकर बोल सकते हो सर हमने तो आप पर भरोसा किया। बट एटलीस्ट आई हैव नेवर एवर टोल्ड जून में होंगे या 100% जून में होंगे। आई हैव ऑलवेज होप्ड कि जून में होने चाहिए, एंड दैट स्टिल सीम्स टू बी लॉजिकल। बट अभी के हिसाब से मई में हो रहे हैं, तो वी हैव टू स्टडी। यू कैन कीप क्राइंग, यू कैन कीप ब्लेमिंग अदर्स, और यू कैन स्टडी। कड़वी बात लगेगी, लेकिन आई नो देयर इज अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु लिसन्स टू मी एंड हु अंडरस्टैंड्स मी एंड हु फॉलोज मी, क्योंकि मैं बात टू द पॉइंट एंड कड़वी बोलता हूं, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो, चाहे मेरे लाइक्स कम हो। बट दिस इज द ट्रूथ। यू हैव टू ऑर्गेनाइज एंड फोकस योरसेल्फ भाई साहब, नहीं तो एट द एंड ऑफ दिस एंटायर एपिसोड यू विल लूज, नोबडी एल्स विल। मेरे जैसे 50 और यूट्यूबर्स आकर अपना पर्सपेक्टिव देकर जाएंगे, कुछ ट्वीट भी करेंगे, आईसीआई पे प्रेशर भी डालेंगे। अगर डेट्स चेंज नहीं होते तो फिर who will lose? You just think of it practically. Second is, sir, because of this examination thing I am anxious and scared. Yes, that is the scene. मैं वन ऑन वन मेंटरशिप लेता हूं, एंड हर एक स्टूडेंट जो मेरे से बात कर रहा है, इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन में तो इतने ज्यादा स्टूडेंट से बात हो गई है मेरी वन ऑन वन पे, उसके डिटेल्स भी मैं वीडियो में दूंगा। जो लोग लास्ट तक रुकेंगे उनको पता चलेगा कैसे आप वन ऑन वन मेरे साथ एक फॉर अ स्मॉल फी आप डिस्कस कर सकते हो अपने एग्जाम स्ट्रेटेजीज एंड वो सब। स्टूडेंट हर एक बोल रहा है कि सर थोड़ी एंजाइटी एंड थोड़ा सा फियर हो गया है, बिकॉज सर कहीं ना कहीं हम जेन्युइनली मेंटली सोच रहे थे कि शायद जून में हो जाएगा एग्जाम, एंड टू बी ऑनेस्ट ऑल्दो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर मे, बट वो एक क्वेश्चन था कहीं, अब वो क्वेश्चन डिस्ट्रॉय हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है। आई एग्री, दिस सिचुएशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड इट हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द फैक्ट सेइंग दैट ठीक है अभी फिर भी 40 दिन है, लेट मी सी व्हाट आई कैन सैवेज, लेट मी सी व्हाट आई कैन स्टिल डू। अभी भी एक ग्रुप अगर आप पढ़ के रखे हो थोड़ा बहुत, 50% 60% एक ग्रुप करके रखे हो, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट एट क्लियरिंग दैट वन ग्रुप। सर अगर पढ़ाई स्टार्ट की थी अभी तो एटलीस्ट एक पेपर में आप एग्जामिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। एंजाइटी और फियर को कम करना पड़ेगा, ये सोचकर कि भाई नॉर्मल एग्जाम है, आई हैव टू गिव माई 101%। एंजाइटी फियर रखने से कुछ भी फायदा नहीं होगा आप लोगों को। लॉस ऑफ फोकस, सर लॉस ऑफ फोकस हो गया। कितने सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमें कि इंस्टीट्यूट सितंबर में भी एग्जाम लेगा।
अब बच्चों का एंगल वहां पर भी चल रहा है कि अरे सितंबर में एग्जाम लेगा तो एक काम करते हैं हम सितंबर में एग्जाम दे देते हैं। अरे वो चीज फॉर्मलाइज होने दो, फाइनलाइज होने दो, एक कॉन्क्रीट कुछ आने दो, उसके बाद उसके बारे में सोचो ना। अभी से सोच के क्या मतलब है? बच्चे उस पर भी अटकलें लगा रहे हैं कि मई में एग्जाम इसलिए हो रहा है ताकि जून में जुलाई में रिजल्ट आ जाए, ताकि सितंबर में एग्जाम। अरे इतना क्यों सोचना है भाई? आप मई एग्जाम दे रहे हो, मई एग्जाम लिखो ना। फोकस 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 ऑन योर गोल। You are focusing on everything else but on the eye of the fish or of the bird. You are not looking at that. You are looking at everything else. महाभारत की स्टोरी पता है ना आप लोगों को? तो आपको आई पे फोकस करना है, उस आई पे फोकस करो। बोलो कि भाई दुनिया गई भाड़ में, एग्जाम होंगे फर्स्ट में को तो मैं लिख के आऊंगा, नहीं होंगे तो जिस दिन होंगे उस दिन लिख के आऊंगा, अच्छे से लिख के आऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रख रहा हूं। It's as simple as that. Why is it so difficult to understand and implement? You ask yourself this question. हाँ, हो सकता है किसी के घर में चैलेंजेस है कि सर हमारा घर जॉइंट फैमिली है या फिर शोर शराबा बहुत है। फॉर दैट यू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूं जब सब सो रहे हो, या मैं रात में लेट तक पढ़ूं जब कोई नहीं उठा हुआ हो, सब सो गए हो एंड ट्रैफिक कम हो गया हो, या फिर मैं देखूं कोई लाइब्रेरी है, कोई पार्क है, कोई आइसोलेटेड जगह है। फाइंड सोल्यूशन, डोंट फाइंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सबके पास है, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है वो आना चाहिए, तब आप जाकर आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्लानिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से वन ऑन वन मेंटरशिप भी कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं, सर 2 ग्रुप और 1 ग्रुप के बीच में फंसे हुए हैं, सर क्या करें हम लोग? अभी 4 पेपर कंप्लीट हो गए सर, 2-2 पेपर, अब एक पेपर और 20-20 30-30% हुआ है, कैसे कंप्लीट करें, क्या करें? मैं क्लियरली बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। एंड इसी के साथ 5th पॉइंट है, वो भी जुड़ा हुआ है, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। प्लानिंग करो। अभी अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे थे और 2-2 पेपर होके रखे, पहले एक कोई ग्रुप जो आपको स्ट्रांग लगता है उसको कंप्लीट करो, पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप उस छठे पेपर पे जाना जो आपका अभी तक सेकंड ग्रुप का कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट ग्रुप टारगेट टू कंप्लीट इट बाय अप्रैल 10th, यू हैव टू फिनिश इट ऑफ। उसके बाद आप देखो अप्रैल 10 तक आपका स्टेटस कैसा लग रहा है। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? अगर हाँ मेरा एक ग्रुप हो गया है देन मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, नहीं हुआ है यू कंटिन्यू विद दैट। मॉक टेस्ट लिखना है मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक, आप मॉक टेस्ट देना चाहो तो दो, ताकि उसकी जो फीडबैक आए उसको आप इंप्लीमेंट कर सको। उसके बाद दोगे फीडबैक नहीं आएगा, फीडबैक आएगा तो टाइम नहीं रहेगा इंप्लीमेंट करने का, तो इट बिकम्स अ वेस्टफुल एक्सरसाइज। तो लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ एग्जीक्यूशन कैन हर्ट यू। एक ग्रुप भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर, एक पेपर 60+, वो हो जाता है 15 दिन में, देन मूव टू द नेक्स्ट पेपर 60+ टारगेट। गेट समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल, हैव दैट क्लियर माइंडसेट, हैव दैट क्लियर फोकस कि मुझे क्लियर करना है। इफ एंड बट्स नहीं रखना है कि अगर मैं क्लियर नहीं हुआ, अगर फेल हो गया, अगर पेपर टफ आ गया। पेपर टफ आएगा मेरे दोस्त, सीए का एग्जाम है, बीकॉम का एग्जाम नहीं है, इंटर का एग्जाम नहीं है, 11th-12th का एग्जाम नहीं है, सीए का एग्जाम है। पेपर टफ आएगा दोस्त, पढ़ाई करके जानी पड़ेगी। लेंदी आएगा दोस्त, पढ़ाई करके प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, समझे? पर्सनल मेंटरशिप जो लोग यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स को ही ये चांस देना चाहता हूं जो लास्ट तक रहते हैं, मेरे पर्सनल मेंटरशिप की डिटेल्स का 1-on-1 यू कैन स्पीक विथ मी। द फीस इज ₹399 फॉर 1 सेशन एंड द सेशन कैन लास्ट 20-25 मिनट। जनरली जितने भी आपके क्वेरीज है रिलेटेड टू स्टडीज, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मोटिवेशन, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, ऐसी जो भी चीजें हैं आपको डिस्कस करनी है आप डिस्कस कर सकते हो। एंड आई हैव सीन 20-25 मिनट्स में हो जाता है वो, बट डोंट वरी, अगर बहुत सारे डाउट्स है तो 4-5 मिनट एक्स्ट्रा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आई एम फ्लेक्सिबल, आई विल डिस्कस एवरीथिंग विथ यू एज आई हैव बीन डूइंग विद अदर स्टूडेंट्स एंड यू कैन, आई मीन द फीडबैक इज ऑसम। You have to write a mail to freetutor.ca@gmail.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा ये मेल आईडी। आप वहां पे लिखो कि सर yes I am interested, let me know the process of payment and I will share how you have to pay and then what are the next steps. I can tell you, I will listen you. मैं 1500, 2000, 5000 चार्ज नहीं कर रहा। विद स्टूडेंट्स हैव बीन टेलिंग मी कि सर किसी का मेंटरशिप 5-5, 8-8 हजार रुपए का है एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू अफोर्ड। आई एम कीपिंग दिस फीस ताकि जो सीरियस स्टूडेंट्स है वही बात कर पाए। बाकी जो स्टूडेंट्स है जिनको ऐसे वीडियोस मैं फ्री में डालते रहता हूं, आप लोगों को हेल्प मिलते रहेगी और आप लोग का जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व होते रहेगा। तो कीप फोकस्ड, स्टडी, डोंट थिंक अबाउट एग्जाम डेट्स। अभी जो है वो है, बाद में अगर चेंज हुआ तो देखेंगे, लेकिन अभी नो होप्स, नो probability. You have to keep studying as per the schedule that has been given by ICI. Don't blame others. Take the onus on yourself to prepare. Be responsible for yourself. अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करके बताओ आपके थॉट्स। एंड लिंक्डइन पे मैं हूँ सी अरियन बैद एंड इंस्टाग्राम पे हूँ अरियन बैद ऑफिशियल। बट आप पढ़ते रहिए एंड कुछ भी डाउट्स है तो मैं आता रहूंगा ऐसे वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।